हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे, सारी वीडियोस को आप वॉच आउट कर रहे होंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर रहे होंगे। जो भी नए सब्सक्राइबर आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स आ चुके हैं उनका वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, जिनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। तो डेटा टाइप्स क्या, इससे पहले हमने ऊपर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वेरिएबल्स पढ़े हैं, आइडेंटिफायर्स पढ़े हैं, कीवर्ड्स पढ़े हैं और अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ें होती हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप। अच्छा, अगर आप नए हैं ना तो ये सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल मैच हो जाएंगी, मतलब खिचड़ी हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें कंफ्यूज करेंगी आपको कि क्या कितनी सारी चीज़ें हैं। तो कीप पेशेंस, कोई भी चीज़ है एक बार में नहीं आती है तो उसके लिए आप पेशेंस रखिए, वीडियो को बार बार देखिए और उनके बीच में डिफरेंसेस क्लियर करने की कोशिश करिए। मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर करूँ। फिर भी अगर आपको नहीं हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एवरी वैल्यू बिलोंग टू स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन डेटा टाइप आइडेंटिफायर। अच्छा, इसको ले चलते हैं, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये कुछ टाइप के हैं, चलिए इसको ले लेते हैं। यहाँ हम ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट सारा नहीं आएगा, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं पहले और यहाँ से हम नहीं, यहाँ से भी नहीं, हम लेंगे यहाँ से, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको हम ले चलेंगे वन नोट पे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओ पेस्ट का ऑप्शन, ये आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी और हम ले ले रहे हैं पेन। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, डेटा टाइप्स क्या है। डेटा टाइप जो है वो आपको बताता है कि किस टाइप का काम आप कर रहे हैं, एक तरह से ये बताता है, ठीक है ना। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप का मतलब कि जो आप यूज़ कर रहे हैं ना डेटा। अब ये देखो, कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो बिना डेटा के आपकी प्रोग्रामिंग नहीं होगी। डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। मैंने लिख दिया 19, ठीक है, मैंने लिख दिया 19, मैंने लिख दिया राम, या फिर मैंने लिख दिया श्याम, कुछ भी मैंने लिख दिया, एज लिख दी, है ना, ओल्ड लिख दिया, ईयर लिख दिया। तो यहाँ पे 19 क्या हो सकता है, ये राम का या फिर श्याम का एज हो सकता है, ठीक है। 19 क्या हो सकता है, 19 राम और श्याम का एड्रेस हो सकता है, ये इनका एड्रेस मतलब इनका रूम नंबर हो सकता है, ठीक है। कोई गली का नंबर हो सकता है या फिर कुछ भी, 19 कुछ भी हो सकता है इनसे रिलेटेबल, है ना। तो डेटा को जब हम अथेंटिक वे में अरेंज कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो कोई भी काम करने के लिए पहले तो उनको डेटा चाहिए होता है ना। तो एवरी वैल्यू बिलोंग टू स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में कोई भी वैल्यू है तो उसका एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, उस डेटा टाइप के बिना ये नहीं होता है, ठीक है। स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, उसके बिना तो कोई वैल्यू को आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, जब स्पेसिफिक डेटा टाइप हो गया, ओहो पेन लेनी थी, ठीक है। डेटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप वैल्यू वेरिएबल कैन होल्ड एन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो डेटा टाइप होता है ना, तो वेरिएबल जो होता है वो किस टाइप की वैल्यू रख रहा है, ठीक है ना। जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू रख रहा है वो कहलाता है आपका डेटा टाइप्स, उसको पता करना कहलाता है। जैसे अभी प्रीवियस जो वीडियो आपने देखा उसमें हमने स्टोर किया था नम, और नम में हमने रखी थी वैल्यू क्या, 20। तो ये वैल्यू किस टाइप की है, नम जो है वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, ये 20। तो आप कहोगे जी ये नंबर है, आप कहोगे ना, इसको टेक्स्ट तो नहीं कहेंगे ना। तो ये वैल्यू जो है ना, ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस टाइप की है वही कहलाता है आपका डेटा टाइप, उसको आइडेंटिफाई करना ही कहलाता है क्या, डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप जो होते हैं ना पाइथन में वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखो डेटा टाइप्स इन पाइथन, ये वाला कॉलम है डेटा टाइप्स इन पाइथन,
इसमें देखो सबसे पहला क्या है, नंबर टाइप का हो सकता है, फिर क्या सीक्वेंस हो सकता है, फिर आपका सेट हो सकता है, फिर नन हो सकता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मैपिंग हो सकता है जो कि आपके पाइथन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना। उसके लिए अलग अलग वीडियोस भी बन जाएंगी, तो हम इनको अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाला जो हम पढ़ेंगे नंबर में भी फिर से उसका डिवाइडेशन हो जाएगा, मतलब कैटेगराइज हो जाएगा ये फिर से। तो इसमें नंबर में क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ऑब्वियस होंगे, इंटीजर होंगे, फ्लोट वाले होंगे यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट वाले होंगे, फिर कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें आपके न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिकल दोनों हैं, और फिर जो इंटीजर है ना, इंटीजर को वापस से ये बुलियन में हो जाएगा। बुलियन मतलब 0 1 मतलब कि ये तो प्लस और माइनस या फ्रैक्शन में तो नहीं है ना, तो ये क्या होंगे, इंटीजर में होंगे। सीक्वेंस में भी आप देख लीजिए, तो सीक्वेंस में स्ट्रिंग जो होती है एक सीक्वेंस में काम करती है, लिस्ट जो होती है वो सीक्वेंस में काम करता है, ट्यूपल जो होता है वो सीक्वेंस में काम करता है। कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सेट में आप सेट पढ़ोगे, नन में सिर्फ नन पढ़ोगे, मैपिंग में आप क्या पढ़ेंगे, डिक्शनरी। मैपिंग जो होती है किसके थ्रू होती है, डिक्शनरी के थ्रू। तो ये लाइटली मैंने ये सारा कुछ बता दिया है इसमें। और इसके बाद हम चलते हैं वापस से कहाँ, इसको न्यू पेज ले लेते हैं और चलते हैं हम यहाँ और देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। तो इसके नीचे पहला वाला ही है ये नंबर वाला, इसको ही हम पढ़ेंगे। और इसमें जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इंटीजर पढ़ेंगे, फ्लोट पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और बुलियन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला है नंबर, ये नंबर, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।